अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की अजीबो गरीब जिन्नाती कहानी की तरफ। जिन्नात जिस्म के हर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेते हैं जो इनको अच्छा लगता है। इसके लिए मर्द या औरत का बहुत खूबसूरत होना लाजमी नहीं है। वो हमारी तरह खूबसूरती पर नहीं जाते, बस इन्हें कुछ अच्छा लग जाए उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ जिन्नात तकलीफ देते हैं, कुछ नहीं देते। कुछ हाजिरी करते हैं और कुछ हाजिरी नहीं करते। जो जिन्नात हाजिरी नहीं करते वो बरसों तक खामोशी से साथ रहते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को तकलीफ देते रहते हैं। ये वाकया एक जानने वाले ने बयान किया है जो कि इसके घर वाली के साथ पेश आया। इसी की ज़बानी आगे सुनते हैं। मेरा नाम रशीद है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी घरवाली की उम्र 28 साल है और मुनासिब शक्लो सूरत की है। कोई ज़्यादा पुरकशिश हुस्न की मालिक नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी घरवाली हलीमा को पिछले 5 साल से गुर्दे की बीमारी थी और इसे बहुत शदीद दर्द उठता था। वो मछली की तरह तड़पती थी। ऐसे में इसे दुनिया जहान की कोई खबर नहीं होती थी। इसे तकलीफ में देखकर बच्चे धाड़े मार मार कर रोते थे और मैं इसे संभालने में खुद भी दुनिया से बेखबर हो जाता था। बच्चों की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाली जमा हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया था कि हलीमा के साथ क्या मसला है, तो पड़ोस की औरतें ऐसे में बच्चों को संभालने के लिए आ जाती। मैंने अपने घरवाली को लेकर बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर काटे, बड़ा पैसा लगाया। जब दर्द उठता तो कई कई घंटे तक रहता। अस्पताल ले जाता, वहाँ भी वो तड़पती रहती। डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगाते तो इसे आराम आता और तड़पना कुछ कम हो जाता, मगर दर्द होता रहता था और खुद ही ख़त्म हो जाता। 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट डॉक्टर्स बोलते थे मैंने कराए, मगर इसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकला। दवाइयाँ देते, इसे इस्तेमाल करने से कोई अफाका नहीं हो रहा था। मैं मजदूरी पेशा आदमी था। आए दिन की छुट्टी से काम मुतासिर हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे तनख्वाह में कटौती करके दी जाती। इस तरह मैं माली तौर पर भी परेशानियों में जकड़ा हुआ था। कभी कभी मुझे ये ज़िंदगी बेकार सी दुख भरी लगती थी, मगर बच्चों को देखता तो इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर जीने की उमंग जाग जाती। और फिर जब बीवी को देखता दुनिया अंधेर सी हो जाती। मैं रोना चाहता था, मगर मुझे कोई ऐसा कंधा दस्तयाब नहीं था कि जिस पर सर रखकर मैं आंसू बहाता। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी, इसलिए सब ने हमसे रिश्ता नाता ख़त्म किया हुआ था। घर वालों से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इनकी जानिब जाना बेकार था। मेरी परेशानी को देखकर मोहल्ले वालों ने मुझसे कहा, क्यों ना किसी रूहानी आमिल से बात की जाए, हो सकता है कि ये किसी हवाई मखलूक का मसला हो। इनके कहने पर मैं इन्हीं के हमरा एक बाबा के पास बीवी को लेकर गया। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। हलीमा को देखकर बाबा ने अपनी लाल आंखों को घुमाकर कहा कि इस पर जिन है, हजारों की तादाद में। 10,000 रुपये लगेंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? हमें इसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा। 10,000 मेरे पास कहाँ थे जो इन्हें मैं देता। मैंने कहा कि अभी तो नहीं हैं इतने सारे पैसे। बाबा ने कहा, ठीक है, हम दम कर देते हैं। ये जिन्नात बहुत ही ख़तरनाक हैं, इसे जान से मार देंगे। तुम जल्दी पैसों का बंदोबस्त करके ले आओ ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। बाबा ने मुंह में कुछ पड़ा और हलीमा पर दम कर दिया और हम वापस चले आए। इसके बाद ना मेरे पास 10,000 रुपये हुए, ना मैं इस बाबा के पास गया। इस बात को 5 साल हो गए। हलीमा अब तक जिंदा है। बाबा ने कहा था कि इसके पीछे हजारों जिन्नात लगे हैं और वो इसको मार देंगे। हाँ, हलीमा को दर्दे गुर्दा दर्दे जान बनकर आता है, खूब तड़पाता है और जैसे आता है
वैसे ही चला भी जाता है। मोहल्ले की औरतें इसको एक बार खुद ही किसी बाबा के पास ले गईं। इसने तावीज़ात पहने और पानी में पिलाने के लिए दिए। 2 महीने पिया मगर कुछ असर ना हुआ। दर्द वैसा ही बेदर्दी से आता है और मरोड़ कर रख देता है। एक दोस्त ने कहा कि इसे मज़ार पर लेकर चलते हैं, सुना है कि वहाँ हर बीमारी का इलाज हो जाता है। हम वहाँ चले गए। 2 दिन तक वहाँ भी क़याम किया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ और फिर वापस लौट आए। घर आते ही फिर इसी बेदर्दी ने जकड़ लिया और हलीमा ने तड़पना शुरू कर दिया। इस बार वो जो तड़पी, सब तड़प उठे। मोहल्ले की औरतों ने इसका दर्द देखकर रोना शुरू कर दिया। बहुत सी औरतों ने तो ये भी कहा, या खुदा इतनी तकलीफ है, इस तकलीफ से बेहतर है इसे मौत दे दे। इसे किसी हाल में चैन नहीं, रहम कर दे, इसे मौत दे दे। मगर मौत भी हलीमा से कोसों दूर थी। हर बार मैं भी दिल के किसी गोशे से शायद ये दुआ करता था कि इतनी अजियत से तो बेहतर है एक ही बार अजियत दे दे और अपने पास बुला ले। क्या करूं, मैं इसका क्या करता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दवा काम नहीं कर रही थी, दुआ भी मुझे रद्द होती हुई दिख रही थी। बड़ी दुआएं मांगी मगर रिजल्ट 0/0 ही था। अब तो मेरा मामूल बन गया था कि काम से आकर बाबाओं के आस्ताने और हिजरे, बैठक, चिल्ला खाने, मज़ारात, इन पर चक्कर लगाता। कहीं से कुछ हराम मिल जाता तो इन बाबाओं पर यकीन पुख्ता होने लगता। फिर अगले चंद दिन आराम से गुजरते। इसके बाद फिर वही मैं और हलीमा का तड़पना। अब तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी कोई बाबा ही बन गया हूँ। वो ऐसे ऐसे शक्लें, आंखें और हाथ हिलाते कि लगता अब कोई काब से परियां पकड़ कर लाएंगे, मगर फिर से वही खाली हाथ। मोकलात से ऐसे बातें करते कि जैसे वो इनकी दुल्हन है। किसी मरीज को इतना पुख्ता यकीन दिलाते काम हो जाने का कि वो जाते हुए हाथ चूमकर जाते। जर्दे के रंग मिलाकर पानी से तावीज़ लिख देते और ज़ाफ़रान के पैसे लेते। टोटल ही धांधली का बाजार गर्म था। जिन्नात उतारने के नाम पर औरतों के जिस्म पर ऐसे हाथ फेरते कि ये इसकी माले गनीमत है, मगर क्या करे जब आम इंसान को इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं। मैंने इन लोगों को बड़े करीब से देखा, मगर हर कोई यही दावे करता है कि मैं जिन्नात को जलाकर भस्म कर दूंगा। हर बाबा अलग ढंग का, सब अपनी अलग कहानी लेकर बैठा है। बेशुमार ऐसे लोगों से मिला और हलीमा के इलाज के लिए बात की। मना किसी ने नहीं किया। सब एक से बढ़कर एक दावेदार, मुझ पर फलां का हाथ है, फलां का मुरीद हूँ, मैं इतने मुरीदों का मुर्शद हूँ, कलंदर लक़ब मिलने वाला है, फरिश्तों से काम कराता हूँ, जिन्नात तो घर का पानी भरते हैं। जिन्नात मेरे गुलाब हैं, ना जाने कितने हैं, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, इतने हैं, एक से बढ़कर एक ताकतवर। मगर फिर भी हलीमा का मसला जूं का तूं था। घर लाता और हलीमा का चक्कर सर चढ़कर बोलता। 2 से 3 घंटे दर्द से तड़पती, फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाती। खुदा जाने क्या चीज थी। कुछ नहीं था तो इतनी तकलीफ क्यों। रिपोर्ट्स तो एरियल की तरह साफ थी। डॉक्टर किसी बीमारी तक नहीं पहुंच सके। तकलीफ गुर्दे में ही होती थी। किसी ने हैदराबाद का बताया कि वहाँ कोई बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं, लोगों का इलाज करते हैं, इनके हाथ में बड़ी शिफा है। मैंने भी वहाँ जाकर किस्मत आजमाने का सोचा और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। प्राइवेट गाड़ी में जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अगर रास्ते में दौरा पड़ गया तो क्या करेंगे, इसलिए प्राइवेट गाड़ी के बड़े पैसे लगे। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम मतलूबा बाबा के आस्थाने पहुंच गए। बड़ा रश था। कारोबार बड़े ज़ोरों से चल रहा था। कुछ लोगों से पूछा बाबा के बारे में तो उन्होंने बड़े अकीदत से बाबा का जिक्र किया कि बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हर मसला हल कर देते हैं। मेरा मसला हल करे तो ही जानो, मैंने दिल में कहा। अल्लाह अल्लाह करके 3 घंटे बाद नंबर आया।
बाबा जी के आस्थाने को अंदर से देखा, बड़ा माल लगाया हुआ था। एक एक चीज कीमती लग रही थी। मज़ारात की तस्वीरें, घड़ी, खाना काबा के मॉडल्स, मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स, बेहतरीन खुशबू का छिड़काव और दरमियान में पहलवान नुमा बाबा जी की टेबल। ये टेबल मेरे नाकिस अंदाजे से 1 लाख की तो थी ही, इतनी खूबसूरत थी। एसी लगा हुआ था, मुकम्मल सुकून वाला माहौल था। बाबा जी ने हमारी जानिब इशारा किया। हमने जल्दी से अपनी बेगम के साथ मसले का जिक्र किया और रिपोर्ट्स भी दिखा दी जो हम साथ लेकर गए थे। ये तो शैतानी मसला है, खैर सब हो जाएगा। हमने चिरागी के 2000 रुपए दिए थे, कोई तो मामला करना था, हमने दिल में सोचा। उन्होंने मेज की दराज से 7 तावीज़ निकाले, इन पर कुछ पढ़कर दम किया। ये पानी में रात को डाल देना है, सुबह उठकर इस पानी से गुस्ल करना है। हर 2 दिन बाद 1 तावीज़ से गुस्ल करना है। 2 तावीज़ और दिए और बोतल में पानी डालकर इसमें 1 तावीज़ डाल देना है। पानी ख़त्म होने लगे तो और पानी मिला लेना। 1 तावीज़ 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन बाद दूसरा तावीज़ डाल देना। 1 तावीज़ गले में पहनने को दिया। बाबा ने पहनने का तावीज़ उसी वक्त बनवाकर गले में पहना दिया। 15 दिन बाद दोबारा आने का कहा और बाहर की जानिब इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि अब तुम जा सकते हो। हम रात के 12 बजे घर पहुंचे। सब मिलाकर कुल 10,000 रुपये का खर्चा आया था। थकावट की वजह से लेटते ही सो गए। शोर शराबे की आवाज़ से आंख खुल गई। हड़बड़ा कर उठा तो देखा हलीमा दर्द से बेकरार हो रही थी। बाबे का तावीज़ इसके गले में पड़ा मुझे ये बता रहा था कि इसमें भी दम नहीं और मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। मैं बददिल हो गया था और अल्लाह पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक दिन मैं गाड़ी में बैठा, सोचों में गुम था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे और किसी बाबा के बारे में बता रहे थे कि वो बहुत जल्द काम कर देता है और कुछ लेता भी नहीं है। बड़े से बड़े मसले पर भी हाथ डाल लेता है। मेरे तो कान खड़े हो गए। जब इनकी बात खत्म हो गई तो मैंने पूछा, भाई ये बाबा कहाँ होते हैं? और फिर मैंने अपना मसला सरसरी तौर पर इनको सुनाया। उन्होंने मुझे तफसील से इस बाबा का एड्रेस दिया और कहा जब दर्द हो उस वक्त जाना, ताकि इस बाबा का काम समझ में आ जाए। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। दौरे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, किसी वक्त भी दर्द शुरू हो जाता था। ये कोई चौथे दिन की बात है कि जब मैं काम से आया तो हलीमा को हल्के हल्के झटके लग रहे थे, जिसका मतलब ये था कि अब दर्द में इजाफा होने वाला है। मैं फौरन इस नए बाबा की जानिब चल पड़ा और बहुत जल्द इनके सामने था। वो अकेले ही बैठे हुए थे। मैंने सरसरी तौर पर हलीमा के बारे में बताया। बाबा ने कहा, तुम्हारी बीवी के पास फ़ोन है? मैंने कहा, हाँ है। बाबा जी बोले, इसे फ़ोन करो, मैं सेटिंग कर रहा हूँ। इससे पूछो दर्द कैसा है, कम हुआ या नहीं। मैंने फ़ोन मिलाया। पड़ोस की बाजी जो ऐसे वक्त में आ जाती थी, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, बाजी ये बताओ कि हलीमा की हालत कैसी है? वो बोली, इसे बहुत सख्त दर्द था, मगर अचानक इसने तड़पना बंद कर दिया है और इसके मुंह से दर्द में कराने वाली आवाज़ भी नहीं निकल रही। ऐसा लग रहा है कि ये आराम से सो रही है। मैंने हैरानगी से बाबा की जानिब देखा। हलीमा को जब दर्द उठता है तो 3 घंटे तक मुसलसल दर्द रहता है, मगर आज इतनी जल्दी ख़त्म हो गया और आराम आ गया। ये तो मौजज़ा ही हो गया। मेरी खुशी की इंतहा न रही, खुशी से आंसू निकल गए। मैं इतने बड़े बड़े बाबाओं के पास गया और इनके ढोंग देखे, काम का अंदाज़ा देखा, बातों का अंदाज़ा देखा, चिकनी चपड़ी बातें सुनी, मगर जो सिस्टम और अंदाज इस बाबा का देखा, मैं हैरान रह गया। बगैर किसी बुलंदो बाला दावे के लम्हों में काम पूरा कर दिया। मसला जिसके लिए कहाँ कहाँ ना गया था, इसे ख़त्म कर दिया। और सबसे अजीब बात, बगैर मरीज को देखे मीलों दूर से इलाज किया और मरीज को आराम आ गया।
میں نے بابا جی کے ہاتھ چوم لیے۔ بابا جی نہ جانے میں اسے لے کر کہاں کہاں گیا ہوں، کوئی فرق نہیں آیا، مچھلی کی طرح تڑپتی ہے۔ کیا ہے یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، یہ کوئی پتھری ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی آسیب ہے، کیا ہے؟ اتنا شدید درد کیوں ہوتا ہے اسے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ بیٹا، ڈاکٹر اچھا وہ ہے جو مریض کی تشخیص کر سکے، جسے مریض کے بارے میں پتہ نہ چلے، دوا پر ٹرخا دے، ٹیسٹ پر یقین کر کے مریض کا علاج کرے، تو ایسے ڈاکٹرز کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے۔ پہلے ڈاکٹرز اور حکیم کیسے مریض کو دیکھ کر، نبض چھو کر مریض کی پوری ہسٹری بتا دیتے تھے۔ کیا اب کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں؟ کیا بات ہے کہ تم جیسے لوگ ایک ہلکا سا مسئلہ لے کر ساری زندگی کا روگ بنا کر بیٹھ جاتے ہو؟ یہ مسئلہ ڈاکٹری نہیں تھا، اس کے گردوں میں جنات بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ہٹایا ہے اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ یہ اسے تکلیف دیتے تھے جس کی وجہ سے یہ تڑپتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی ہو واپس آ جانا، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ جاؤ، اللہ فضل کرے گا۔ بابا نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی تیل لگانے کو نہیں دیا، کوئی پینے کے لیے کاغذ نہیں دیا۔ آج 1 سال ہونے کو ہے، وہی حلیمہ جو مچھلی کی طرح تڑپتی تھی خوش و خرم جی رہی ہے، اور میں بھی بے فکر ہوں اور اپنی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور بے انتہا خوش ہوں۔ ایسے ہی مزید پراسرار اور حیرت انگیز کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔